एक समय की बात है। पहाड़ों की ऊंचाइयों में एक बुद्धिमान बूढ़े साधु रहते थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता और हर चीज को भेदने की क्षमता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग दूर दराज से अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। सभी मानते थे कि वह संसार का हर सवाल हल कर सकते हैं। पास के गांव में दो शरारती लड़के रहते थे। उन्हें लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत पसंद था और जब कोई उनकी चाल में फंस जाता था तो वे खूब हंसते थे। एक दिन उन्होंने साधु को चकमा देने की योजना बनाई। वे साबित करना चाहते थे कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी मूर्ख बनाया जा सकता है। तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने एक छोटा गौरैया पकड़ा और एक लड़के ने उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उनकी योजना थी, वे साधु से पूछेंगे कि क्या यह चिड़िया जीवित है या मर चुकी है। अगर साधु कहें कि वह जीवित है तो वे उसे मसल देंगे और कहेंगे कि वह गलत थे। अगर वे कहें कि वह मर चुकी है तो वे चिड़िया को उड़ा देंगे और फिर साबित करेंगे कि साधु गलत हैं। अपनी योजना पर मुस्कुराते हुए दोनों लड़के पहाड़ चढ़कर साधु के पास पहुंचे। स्वामी जी, उनमें से एक ने कहा, लोग कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, तो आइए देखते हैं कि यह कितना सच है। फिर उसने अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे छिपा लिया और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मैंने किस हाथ में कुछ पकड़ा है? साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, दाहिने हाथ में। लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराया। फिर उसने कहा, सही कहा, अब बताइए कि मेरे हाथ में क्या है? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक चिड़िया। लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। अब अंतिम सवाल आया, बताइए, यह चिड़िया जिंदा है या मरी हुई? साधु ने उनकी आंखों में गहराई से देखा, हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जैसा तुम चाहो मेरे बच्चों। लड़के चुप हो गए। उनकी योजना असफल हो चुकी थी और उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस कहानी में गहराई से देखें तो साधु का उत्तर, जैसा तुम चाहो मेरे बच्चों, एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है जो हमारे जीवन पर पूरी तरह लागू होती है। हम सब अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। जैसे चिड़िया का जीवन उन लड़कों के हाथ में था, वैसे ही हमारे जीवन के बहुत से परिणाम हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं। हम अक्सर हालात, दूसरों या किस्मत को दोष देते हैं। कहते हैं, मैं दुखी हूं क्योंकि किसी ने मुझे दुख दिया, या मैं असफल हो गया क्योंकि जिंदगी ने न्याय नहीं किया। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी खुशी, सफलता और दुख का बड़ा हिस्सा इस पर निर्भर करता है कि हम प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, न कि केवल हालात क्या हैं। दुनिया के अन्य जीव जंतुओं की तरह हम सिर्फ प्राकृतिक प्रवृत्तियों से नहीं चलते। हमारे पास सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति है। जो कुछ भी जीवन में घटता है, चाहे वो दर्द हो, असफलता, हानि या कठिनाई, हमेशा दो विकल्प होते हैं। या तो हम उन्हें एक ईंधन बना लें जो हमें और मजबूत बनाए, या फिर उन्हें हमें तोड़ने दें और नीचे गिरा दें। साधु का उत्तर हमें यही याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है। जैसे लड़के यह तय कर सकते थे कि चिड़िया जीवित रहे या मर जाए, वैसे ही हम यह तय कर सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी को कैसा बनाना चाहते हैं। हम अपने आसपास की हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें तो यह जरूर याद रखें, चिड़िया आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी, आपका रास्ता, आपका सुकून और आपकी तरक्की, यह सब शुरू होता है आपकी एक चॉइस से। तो अपने जीवन की जिम्मेदारी लीजिए, सचेत निर्णय लीजिए और एक ऐसा जीवन बनाइए जो आपके श्रेष्ठतम रूप को दर्शाए।